राधे राधे। हरे कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में फागुन मास 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार से शुरू होकर 3 मार्च 2026 होली तक रहेगा। यह हिंदू कैलेंडर का अंतिम 12वां महीना है जो माघ पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। इस महीने में चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है जिससे यह ऊर्जा, प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जो भक्ति और हर्षोल्लास के प्रतीक हैं। आइए अब सुनते हैं शिव पुराण। फाल्गुन मास में शिव पुराण सुनने का बड़ा महत्व है। इसको सुनने मात्र से मनुष्य की हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे। इसका स्वरूप जानने के लिए, इसका आदि और अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश की ओर और विष्णु 12 स्वरूप धारण कर नीचे पाताल की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा की सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदनदाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु का वर प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवाकर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और ज़्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं
और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरिणी, यह सुख करनी, यह दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।